हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी में 15 नंबर का जो लेसन है दोहे दोहे यानी कपलेट, इसको पढ़ेंगे। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो दोहे क्या होता है? दोहे यानी कपलेट्स जो दो लाइन में लिखा होता है। तो बड़े बड़े संतों ने यहाँ पे इस लेसन में विभिन्न संतों ने कुछ प्रेरक दोहे दिए हैं। हर दोहा हमें कुछ अलग सीख देता है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो हर एक दोहे में जो संतों ने उनके विचार यहाँ पे दो दो लाइन में जो प्रकट किए हैं, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी दो लाइन को कहते हैं दोहे। तो दोहे हमेशा किस में लिखे हुए होते हैं बच्चों? दो लाइन में लिखे होते हैं, 2 लाइन्स में लिखे होते हैं। ओके, तो चलिए अभी इस लेसन में भी कौन कौन संतों ने क्या क्या दोहे लिखे हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, फर्स्ट नंबर का दोहा देखिए बच्चों। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताय। तो यह जो फर्स्ट दोहा है यह संत कबीरदास जी ने लिखा हुआ है और इस दोहे में उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो वह कहते हैं कि देखिए, दिस इज अ फर्स्ट कपलेट written by Sant Kabir Das ji, and in this couplet he explained the glory of guru, glory of teacher. तो उन्हें वह कहते हैं गुरु, गुरु यानी कौन? टीचर। गोविंद यानी भगवान, गॉड। दो यानी दोनों भी खड़े हैं यानी मेरे सामने स्टैंड किया है उन्होंने। काके लागू पाय, काके यानी किसके, हुज। पाय यानी चरण स्पर्श करो यानी फीट, पाय यानी क्या? फीट। लागू यानी टच करना, स्पर्श करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु गोविंद दोनों भी खड़े हैं। मैं कंफ्यूज हूं कि किसके चरणों को मैं पहले स्पर्श करूं, किसको सबसे पहले वंदना करूं, किसको सबसे पहले प्रणाम करूं। इस बात में वह कंफ्यूज है। तो कबीरदास जी सेज इन द फर्स्ट लाइन, बोथ गुरु एंड गॉड आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम कंफ्यूज दैट whom to salute first, whose feet should I touch first। इसमें वह कंफ्यूज है। आगे देखिए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताया। तो यहाँ पे देखिए कबीरदास जी गुरु को यहाँ पे श्रेष्ठता दे रहे हैं और उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए हैं। सबसे पहले अपने टीचर के चरणों को स्पर्श किया है और वह कहते हैं कि मेरी श्रद्धा आपकी तरफ ज्यादा है, आप मेरे लिए बहुत महान है, क्योंकि आपने ही मुझे भगवान के बारे में यानी गोविंद के बारे में बताया है। भगवान के को मिलने का रास्ता मुझे आपने दिखाया है। आपने ही भगवान के भक्ति का जो रास्ता होता है उसको दिखाया है। इस संसार का ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु जी है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श किए, क्योंकि गुरु जी उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ओके, फर्दर कबीरदास जी सेज दैट गुरु जी यू आर द बेस्ट फॉर मी बिकॉज यू हैव told me about the devotion of God, gave knowledge about the God, gave knowledge about the whole world. You have shown the way to reach the God, so that's why I salute you first, because your place in the highest for me. आप मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो। ओके, अभी सेकंड दोहा देखिए बच्चों। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो यह जो सेकंड दोहा है यह भी संत कबीरदास जी ने ही लिखा हुआ है। ओके, तो इस दोहे में उन्होंने टाइम यानी समय और वर्क के महत्व के बारे में समझाया है। So this second couplet written by Sant Kabir ji, and in this couplet he explained the importance of time and work. तो वह कहते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर। काल यानी टुमारो, जो कल जो तुम्हें काम करना है वह तुम आज करो। आज यानी टुडे।
तो जो कल तुम्हें काम करना है वह तुम आज करो, और जो आज ही करना है वह तुम अब करो, यानी नाउ यू कैन स्टार्ट दैट वर्क। तो whatever work you have to do tomorrow, do that work today only, and whatever work to do today that you can start now। ओके बच्चों, तो कल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर। जो आपको टुमारो करना है, कल काम करना है, वह आप आज करो, और आज करे सो अब स्टार्ट कर सकते हो। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं कि पल में, एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है मिनट की, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। तो एक मिनट में कुछ भी चेंज हो सकता है, परलय भी आ सकता है। परलय यानी प्रलय, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, डिजास्टर आ सकता है, जिसके वजह से यह जीव सृष्टि या पृथ्वी जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुरी यानी हे इंसान, तुम कब तुम्हारा काम कंप्लीट करोगे। ऐसे कबीरदास जी यहाँ पे कह सकते हैं कि इन एन इंस्टेंट डिजास्टर कैन कम, द होल क्रिएशन, होल वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉय, सो हे मैन, व्हेन यू विल डू योर वर्क। ओके, इसीलिए आज का काम आज ही खत्म करो, उसको कल पर मत छोड़ो। इसीलिए यहाँ पे टाइम और वर्क का महत्व समझने के लिए कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह 3rd नंबर का दोहा देखिए बच्चों। विद्या धन उदम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा की पौना। तो यह जो तीसरा दोहा है, यह वृंद जी ने लिखा हुआ है, और इस दोहे में उन्होंने विद्या का महत्व समझाया है। तो इन दिस third couplet this couplet has been written Vrindaji, and in this couplet he has described the importance of learning, importance of knowledge। तो देखिए, विद्या यानी नॉलेज, धन का मीनिंग होता है वेल्थ, उद्यम यानी प्रयत्न करना, बिना यानी विदाउट डूइंग, कहो जो पावे कौन पा सकता है, हाउ वी कैन गेट इट, विदाउट हार्ड वर्क, क्या, विद्या रूपी धन। तो यहाँ इस लाइन का मीनिंग समझे बच्चों। तो यहाँ पे वृंद जी यह कहना चाहते हैं कि जो विद्या रूपी धन है, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट प्रयत्न हम कैसे पा सकते हैं। उसके लिए विद्या को हमें प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद ही हम विद्या रूपी जो वेल्थ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यह बात समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल दिया है 2nd लाइन में। देखिए बच्चों, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा की पौना। पंखा यानी फैन, पौन यानी हवा। तो देखिए, आपको हैंड फैन के बारे में पता है, जो हाथ में छोटी सी लकड़ी को पकड़ के जो हिलाते हैं, हैंड फैन। ओके, तो उस पंखे की यहाँ पे बात की गई है। तो विलेज में जब पावर नहीं होता है, लाइट नहीं होती है, उस वक्त वहाँ के लोग ऐसे छोटे से हैंड पंखे का यूज करते हैं। तो बिना डुलाए ना मिले, यानी जब तक हम उस छोटे से हैंड पंखे को, यानी हाथ में पकड़ने वाले पंखे को जब तक हम अपने हाथ से नहीं हिलाते हैं, तब तक हमें उस पंखे में से ठंडी हवा, पवन यानी क्या, विंड, हवा, ठंडी हवा नहीं मिलती है। तो उसी तरह से जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो विद्या रूपी धन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। द वेल्थ ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट एफर्ट, विदाउट हार्ड वर्क। नो वन कैन गेट नॉलेज। टू गेट इट दिस यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके, तो उसके लिए यह नीचे वाला एग्जाम्पल दिया था। अभी 4th नंबर का दोहा देखिए बच्चों। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को, आम कहाते होई। तो यह जो 4th नंबर का जो दोहा है, यह भी वृंद जी ने ही लिखा है। तो इस दोहे में वह कहना चाहते हैं कि करे बुराई सुख चहे। कोई इंसान होता है, कोई व्यक्ति होता है
जो दूसरों की बुराई करता है, दूसरे के बारे में हमेशा बैड सोचता है, उसका बैड करता है, बैड डीड करता है, तो उसको कैसे सुख मिल सकता है, वह कैसे हैप्पी रह सकता है, कैसे सुख उसको पा सकता है, कैसे वह सुख पाने की अपेक्षा करता है जब वो दूसरे के बारे में बैड सोचता है। ओके, और देखिए नीचे रोपे बिरवा आक को, तो वह इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे आपको सेकेंड लाइन में आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि रोपे बिरवा आक का, यानी आक का जो पौधा होता है, अगर हमने उसको जमीन में प्लांटिंग किया, उसको जमीन में लगा दिया, तो आम कहाते हुई, तो उस प्लांट से क्या हमें मैंगो मिल सकते हैं, आम मिल सकते हैं। अगर हमने आक का पौधा लगा दिया तो कैन वी गेट मैंगो फ्रॉम दिस आक प्लांट। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आक का प्लांट का पिक्चर मैंने दिया है, यहाँ पे यह आक का पौधा है। तो अगर यहाँ पे वृंद जी कहते हैं, अगर हमने इस प्लांट को जमीन में बोया, जमीन में उसको ग्रो किया, तो हमें इससे आम मिल सकते हैं क्या, मैंगो मिल सकते हैं क्या। सो कैन वी गेट मैंगो फ्रॉम दिस आक प्लांट? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. We will not get a mango from this plant. We will get same plants that flower, white color flower, and that aak plants fruit, right? तो सेम उसी तरह अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी के बारे में बैड किया, इफ वी डू बैड डिड, then we will get the bad result. And if we will do good deed, यानी गुड कर्म किए, हमने अच्छे काम किए, तो उसका रिजल्ट हमें हमेशा अच्छा मिलेगा, हम सुखी रहेंगे, हमें सुख मिलेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। 5th नंबर का दोहा देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यह जो 5वां दोहा है, यह संत कबीरदास जी ने लिखा हुआ है। तो इस दोहे में वह कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर बहुत बड़ा है, यानी उसका नाम बड़ा है, वह बहुत रिच है, तो उससे क्या होता है, जब तक वो दूसरों की मदद नहीं करता है, तो उसके नाम का और उसके रिचनेस का, उसके पास बहुत पैसा है, उसका लोगों को क्या फायदा। ओके, तो ऐसे आदमी का, ऐसे रिच पर्सन का जो दूसरों को मदद नहीं करता है, दूसरों को हेल्प नहीं करता है, उसको कंपेयर किया है किसके साथ, खजूर के पेड़ के साथ। तो जैसे पेड़ खजूर, तो खजूर का पेड़ भी ऐसा ही बहुत ऊंचा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में, पंथी को छाया नहीं, तो यह जो खजूर का पेड़ है, यानी पाल्म ट्री जो है, वह किसी भी पंथी को, पंथी यानी ट्रैवलर, यात्री, उसको छाया नहीं देता है, यानी शैडो नहीं प्रदान करता है। कोई पंथी अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर उसको बैठने है और कहीं पे बहुत धूप लग रही है और उसको कहीं पे बैठना है, तो अगर उधर खजूर का पेड़ है तो उस खजूर के पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी छाया भी नहीं मिलती है, क्योंकि वह पेड़ बहुत ऊंचा होता है। और उसके फल लागे अति दूर, फल यानी उस खजूर के पेड़ के जो फ्रूट्स है, वह भी बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं। तो इसलिए उसको तोड़ना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है उसको तोड़ना, क्योंकि उसके लिए बहुत ऊंचाई पर उस पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। तो इजीली हमें उस फ्रूट की प्राप्ति नहीं होती है, फल आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह खजूर का पेड़ अति ऊंचा है, अति ज्यादा ऊंचा है। तो उसको किसी यात्री को छाया नहीं मिलती है उस पेड़ से, ना ही उसके फल आसानी से मिल सकते हैं। तो वैसा ही बड़ा आदमी होता है, उसके पास कितना भी पैसा हो, वो कितना भी रिच हो, बट जब तक वो नीडी पर्सन को हेल्प नहीं करता है, तब तक उसका नाम का बड़ा नेम, यानी बिग नेम, उसके पास जो फेम है, मनी है, उसका कोई भी यूज नहीं है। ओके, तो वह किसके जैसा है, खजूर के पेड़ के जैसा है, पाम ट्री के जैसा है। ओके, चलिए 6th नंबर का दोहा देखिए, कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोय, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत तीरो होय, टपकत रितो होय। तो यह जो 6th नंबर का दोहा है, यह भी संत कबीरदास जी ने ही लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि कन कन जोरे मन जोरे, कन कन जोड़कर
क्या बन जाता है? एक मन बन जाता है। एक मन यानी एक फुल ऑफ बैग, तो वो कितने केजी की होती है बच्चों? तो 37.5 केजी की एक बैग हो जाती है। एक मन का मीनिंग होता है 37.5 केजी। बैग कनक यानी जो फूड ग्रेन्स होते हैं, एक एक फूड ग्रेन को जमा करके, जोड़े यानी जमा करके एक बैग भर जाती है, यानी 37.5 केजी की एक बैग, एक मन भर जाता है, जुड़ जाता है, जुड़े यानी जुड़ जाता है। खाते निबरे सोय, और बाद में डे बाय डे जब लोग उसको यूज करते हैं, उसका फूड बनाते हैं और खाते हैं, खाकर सो जाते हैं, तो वह डे बाय डे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वह जो एक मन की बैग जो भर जाती है कन कन जोड़ के, यानी एक एक दाना, एक एक फूड ग्रेन जोड़ के एक बैग भर जाती है, तो डेली उसको यूज करने से, डेली उसको खाने से क्या हो जाती है? वो बैग खाली भी हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है एक दिन, राइट? उसी तरह से उसको समझाने के लिए नीचे एग्जाम्पल दिया है, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रितो होय। तो एक एक बूंद करके घट भरता है। घट यानी घड़ा, जो अर्थन पॉट होता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, और एक एक बूंद टपकता है नीचे। देखे, कभी कोई भी घड़ा है, अर्थन पॉट है, उसके नीचे आप देख सकते हो टपकता है, वन वन ड्रॉप उसमें से पानी निकलता रहता है। तो जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से बूंद बूंद नीचे टपकने से वह रितो होय। रितो होय, रितो का मीनिंग होता है खाली हो जाता है, यानी यम्टी हो जाता है। एक एक ड्रॉप नीचे उसकी बाहर निकल जाती है, और वह जो अर्थन पॉट है, मटका है, घड़ा है, वह खाली हो जाता है। सेम जैसे एक एक फूड ग्रेन जमा करके एक बैग, एक मन भर जाता है, उसी तरह से उसको यूज करके डेली डेली उसका फूड बना के खा के वह खाली हो जाता है। सेम उसी तरह बूंद बूंद से मटका भरता है, बूंद बूंद से घट भरता है, और बूंद बूंद से ही वह खाली भी हो जाता है। ओके, 7th नंबर का दोहा देखिए बच्चों, जाको राखे साइया मारी सके ना कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होय। तो यह जो 7th नंबर का दोहा है, यह भी संत कबीर दास जी ने लिखा हुआ है। तो वह इस दोहे में उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। तो वह कहते हैं कि जाको राखे साइया, साइया यानी भगवान, गॉड। तो जिस व्यक्ति के साथ भगवान है, जिसको भगवान का सपोर्ट है, भगवान का आशीर्वाद है, ऐसे व्यक्ति को मार सके ना कोई, ऐसे व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बालन बाका कर सके जो जग बैरी होय। तो यह सारा जो विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, अगर उसका दुश्मन बन जाता है, बैरी यानी दुश्मन बन गया, फिर भी उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उसको हार्म नहीं कर सकता, अगर उसके साथ भगवान है तो। So this couplet written by Sant Kabir Das ji, and he say in this doha, in this couplet, if the God is with the person, then no one do anything bad to him, no one can hit him, no one can kill him, because God is with him. Even if the whole world become his enemy, then also no one can do anything bad with that person, because God is with him. Okay? चलिए अभी 8th नंबर का दोहा देखिए बच्चों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोय, जो घर सोधा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो यह जो दोहा है, यह भी संत कबीर दास जी ने ही लिखा हुआ है। तो वह इस दोहे में कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, तो वह कहते हैं कि मैं घर से इस दुनिया में बुरा इंसान को ढूंढने के लिए निकला हूँ। इस दुनिया में जो बुरा इंसान है उसको फाइंड करने के लिए निकला हूँ,
लेकिन मुझे इतना घूमा, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, कोई भी बैड पर्सन मुझे इस संसार में नहीं मिला। जो घर सोधा आपना मुझसे बुरा न कोय। तो वो कहते हैं आगे कि मैंने जब मेरा घर सोधा, घर यानी यहाँ पे घर को कंसिडर किया है अपने माइंड में, जब मैंने अपने मन में ढूंढा, सोधा यानी ढूंढा, तो मैंने यह पाया कि मुझसे कोई दूसरा और बुरा है ही नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा बुरा हूँ। तो वह कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने संसार में बुराई ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी बुरा इंसान मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने मेरे घर में ही ढूंढा, मेरे मन के अंदर ढूंढा, घर यानी क्या, अपने मन के अंदर ढूंढा, तो मैंने यह पाया कि मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ। So this couplet written by Sant Kabir Das ji, and he used to say in this couplet that I went out of the house to find the bad person. I tried a lot find the bad person in this world, but I could not find any bad person. But when I came home and I seen in my mind, inside my mind, I saw me. It turned out that I am the worst person in the world. I am the worst. I am the bad person in the world when I saw in my mind. जब मैंने मेरे मन में झांका तो मुझे मैं ही सबसे बुरा इंसान लगा। तो इसका यह अर्थ होता है बच्चों, हमने सबसे पहले हमारी मन की जो बुराई है उसको दूर करना जरूरी है। उसके बाद ही हमें सारा विश्व, सारा संसार अच्छा दिखने लगेगा। नहीं तो हम हमेशा दूसरों में ही बुराई ढूंढने निकलेंगे, दूसरे में ही कमियां ढूंढने निकलेंगे। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट दोहा देखते हैं। 9th नंबर का दोहा देखिए बच्चों। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। तो यह जो 9th नंबर का दोहा है, यह भी संत कबीर दास जी ने ही लिखा है। सो दिस कपलेट हैज बीन रिटन बाय संत कबीर दास जी। और वह इस दोहे में कहते हैं कि दुख में यानी जब सैड होते हैं लोग, तो उसमें सुमिरना मीन्स याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं किसे, भगवान को, गॉड को। सुख में करे न कोय, जब लोग हैप्पी होते हैं तब वह भगवान को याद नहीं करते हैं। तो दुख में जब लोग सैड होते हैं उस वक्त वो भगवान को बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन लोग जब सुखी होते हैं, हैप्पी होते हैं, उस वक्त भगवान को याद नहीं करते हैं। तो कबीर दास जी सेज इन दिस कपलेट दैट sorrow everyone, in sorrow यानी in sadness everyone remember the God, but when there is a happiness at that time no one remembers that God। आगे देखिए सेकंड लाइन, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख को काहे को होया। तो जो व्यक्ति, अगर सुख में भी व्यक्ति ने, इंसान ने भगवान को याद किया, सुमिरन किया यानी भगवान की भक्ति की, जब वो हैप्पी है, सुखी है, उस वक्त भी अगर वह भगवान को नहीं भूला तो उसके पास दुख आएंगे ही नहीं, वह कभी सैड नहीं होगा, क्योंकि उसने अगर हमेशा भगवान की भक्ति की, हमेशा भगवान को याद किया, तो दुख उससे दूर रहेंगे, उसके पास दुख आएंगे ही नहीं। So Kabir Das ji says that if a person remembers God even in happiness, then sadness or sorrow will not come to him. They don't have to face the pain. So why not always remember God? Always worship him, not just in a पेन। तो हमने सिर्फ पेन में यानी दुख में नहीं सिर्फ भगवान को याद करना है, तो जब हमारे पास सुख होता है उस वक्त भी हमने भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अभी नेक्स्ट देखिए 10th नंबर का दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाय। तो यह जो 10th नंबर का दोहा है, यह लिखा है संत रहीमदास जी ने। किसने लिखा है? रहीमदास जी ने।
तो रहीमदास जी यह कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा यानी प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। मत तोड़ो चटकाए। तो इस प्रेम के धागे को, प्रेम का जो रिश्ता है उसको एक झटके में मत तोड़ो। टूटे से फिर ना जुड़े। अगर एक बार यह प्यार का धागा, प्यार का रिश्ता जो है अगर एक बार टूट गया तो फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हमने कोशिश की जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर हमने इस रिश्ते की, यह रिलेशन को जोड़ने की कोशिश की तो इसमें गांठ पड़ ही जाती है, नॉट आ ही जाता है। गांठ यानी क्या? नॉट। ओके, तो इसीलिए प्यार के धागे को तोड़ने की कोशिश मत करना, एक झटके में उसको मत तोड़ना, क्योंकि यह बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। यह प्रेम का जो रिश्ता है बहुत नाजुक होता है। तो इन दिस कपलेट हैज बीन रहीमदास जी सेज दैट द थ्रेड ऑफ लव इज अ वेरी डेलिकेट, डोंट ब्रेक इट इन वन स्ट्रोक। इफ this thread of love breaks, it is very difficult to reconnect it. If we connect it, then it will get knotted in that. उस thread जो है, वह जो प्यार का धागा है उसमें knot पड़ ही जाएगा, गांठ पड़ ही जाएगी। इसीलिए प्यार के जो रिश्ते हैं, प्रेम के जो रिश्ते हैं उसको संभाल के रखो, उसको टूटने ना दो। ओके, तो यह हमारा इस लेसन का लास्ट दोहा था बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोहे का मैं क्वेश्चन आंसर का लिंक डाल दूंगी, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन में बनाऊंगी उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसको जाके चेक कर लेना बच्चों, ताकि आपको पूरा दोहा, पूरा जो यह लेसन है अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।